Good morning, friends. Let me start. Standard 9. Chapter is कृदंत. कृदंत किसे कहेंगे? कृतः अन्ते यस्य सह कृदंतः. जिस धातु के शब्द धातु रूप हो उसके पीछे कृत धातु मतलब कृत प्रत्यय लगे उसे कृदंत कहेंगे. मतलब कि कोई धातु के पीछे कृत वाला जो प्रत्यय आएगा उसे कृदंत कहा जाएगा. यहाँ पे हमें दो प्रकार स्टैंडर्ड 9 में दो कृदंत सीखने हैं. सबसे पहले वाला है हेत्वर्थ कृदंत. बहुत ही सिंपल है. हेत्वर्थ, हेतु मतलब रीजन. हम किसी कार्य को करते हैं, क्यों करते हैं उसका जो रीजन दिखाता है, रीजन बताने वाला जो कृदंत है वह हेत्वर्थ कृदंत है. मतलब जब किसी एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण दर्शाती है उसे हेत्वर्थ कृदंत कहा जाता है. इसमें तुम प्रत्यय और इतुम प्रत्यय आता है और यही हमें याद रखना है. हेत्वर्थ कृदंत में कौन सा प्रत्यय आएगा? तुम और इतुम. उसका गुजराती प्रत्यय वा माटे, शा माटे कार्य करो છો એ થાય છે. यह कृदंत जो है वाक्य के बीच में आता है. उसकी विशेषता यही है, वह वाक्य के बीच में आता है. और भी कृदंत है जो वाक्य के अंत में आते हैं, पर हेत्वर्थ कृदंत और संबंधक बुद्ध कृदंत याद रखने का यही तरीका, वह वाक्य के बीच में आता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम, छात्रः पठितुम विद्यालयम गच्छति. यहाँ पे देखो, पठितुम पढ़ने के लिए. स्टूडेंट है वह स्कूल में क्यों जाता है, तो उसका जो हेतु है मतलब रीजन है वह बताया गया है पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी. बालकः क्रीडितुम गृहांगणे प्रविशति. मतलब जो बालक है क्रीडितुम खेलने के लिए घर के आंगन में प्रवेश करता है. वह अगर खेलना नहीं है तो वो नहीं आएगा, पर खेलने के लिए वह घर के आंगन में प्रवेश करता है. तुम प्रत्यय है. बाला हसितुम नाटकम पश्यति. किसी भी जो लड़की है वह नाटक क्यों देख रही है, तो वो हंसने के लिए. तो यहाँ पे जो तुम प्रत्यय वाला बीच में जो शब्द आया है उसे हेत्वर्थ कृदंत कहा जाता है. कुछ और शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पे, लाइक पातुम, भवितुम, गंतुम. यहाँ भवितुम में इतुम प्रत्यय है. खादितुम, इसमें भी इतुम प्रत्यय है. विक्रेतुम इतुम प्रत्यय है. कर्तुम तुम प्रत्यय है. एग्जाम में हमें इस तरह के सेंटेंस दिए जाएंगे और अंडरलाइन किया हुआ शब्द होगा, उसमें से प्रत्यय पीछे प्रत्यय देख के वह कौन सा कृदंत है वह हमें लिखना है. 1 मार्क्स में यह पूछा जाएगा. इतना सारा सब कुछ याद नहीं रखने पर सिर्फ इतना याद रखना है हमें, हेत्वर्थ कृदंत तुम प्रत्यय, तो आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड वाला है संबंधक बुद्ध कृदंत. यहाँ पे हमने हेत्वर्थ कृदंत सिर्फ बोला था, हेत्वर्थ बुद्ध कृदंत नहीं बोला था. तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है उसको भी देखेंगे. संबंधक बुद्ध कृदंत के प्रत्यय हैं त्वा, त्य और य. यहाँ पे 3 प्रत्यय है, त्वा, त्य और य. मतलब कि दो क्रियाएं साथ में हो रही है पर एक दूसरे के साथ उसका संबंध है. खादित्वा जलम पीतुम. मतलब खादित्वा जलम पीबती, खाने के बाद आप पानी पियो. खाना है और पानी पीना है, दोनों के साथ यहाँ पे संबंध लगाया गया है. यहाँ पे कब त्य और य आएगा? किसी भी धातु में त्य और य कब आता है? जब उपसर्ग, धातु के आगे उपसर्ग लगा हुआ हो तब त्य और य आता है. लाइक यहाँ पे अनुभूय शब्द है, आगत्य शब्द है, विकृत्य शब्द है. तो अनु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, तो पीछे य, त्य और त्य दिया गया है. ये इसमें कौन सी खास बात है, बुद्ध कृदंत क्यों लगाते हैं हम? तो यहाँ पे है कि जो मुख्य क्रिया होती है, जो क्रिया मुख्य है, फर्स्ट ऑफ है, वो उससे पहले गौण क्रिया हो जाती है. गौण क्रिया मतलब कि जिसका इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं है वह पहले हो जाती है और उसके बाद जिसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं वह होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे हम, बालकः क्रीडित्वा गृहांगणे प्रविशति. तो गृहांगणे घर के आंगन में प्रवेश करना उसकी मुख्य क्रिया है, पर क्रीडित्वा वह गौण क्रिया हो जाती है. क्रीडित्वा खेल के
वह आया है घर के आंगन में। सेकंड देखेंगे कन्या गृह कार्यम कृत्वा गच्छति, मतलब वह जा रही है, वह मुख्य क्रिया है, पर क्या करके जा रही है? होमवर्क करने के बाद वह जा रही है। तो होमवर्क करना वह भूत कृदंत का प्रत्यय है, कृत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे भक्तः मंदिरम गत्वा ईश्वरम भजति, तो हमारी मुख्य क्रिया क्या है? भक्त को क्या करने के लिए मंदिर जाना है? ईश्वर को भजने के लिए, वह मेन कार्य है। पर उसके पहले वह गौण क्रिया हो जाती है, मंदिरम गत्वा, मंदिर जाने की क्रिया होती है। उसके बाद जो महत्व वाली बात है वह होती है। तो उसको याद रखने के लिए हमें यह प्रत्यय याद रखने हैं, त्वात् और यह संबंधक भूत कृदंत, हेतुवर्त कृदंत और संबंधक भूत कृदंत दोनों में जो प्रत्यय है वह बीच में आता है, कृत्वा, कृत्वा, गत्वा। यहाँ पे और एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, गत्वा, भूत्वा, उत्थाय। बालकः उत्थाय, बालक उठने, मतलब उठने के बाद, क्रीडांगणे गच्छति, खेलने के लिए जाता है, मतलब बैठा हुआ था। बैठना और जाना दोनों क्रिया जो है उसके साथ संबंध दर्शाया गया है, तो उसे संबंधक भूत कृदंत कहेंगे। और हेतुवर्त कृदंत में हेतु दर्शाया गया है। स्टैंडर्ड 9 में हमें यह 2 कृदंत का अभ्यास करना है, उसके लिए सिर्फ यह 2 पॉइंट जो है उसको ही हमें याद रखना है। हेतुवर्त कृदंत तुम प्रत्यय और संबंधक भूत कृदंत में त्वात्, य और य दोनों बीच में आते हैं, और प्रत्यय सिर्फ लर्न करके तैयार करना है। अस्तु।